प्यारे दोस्तों, एक ऐसी मिसाल जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। हम तरबूज ख़रीदते हैं, माल्टे ख़रीदते हैं या कोई ऐसा फल जिसके ऊपर छिलका लगा हुआ हो। अब बेसिकली हम तरबूज ख़रीदते हैं, पैसे हम पे करते हैं तरबूज के, लेकिन उसके साथ जो उसका छिलका होता है वो यूँ लगा ले 1.5। आपने अगर 1 किलो तरबूज ख़रीदा है, उस 1 किलो में से ऑलमोस्ट ½ kg वो छिलका यानी ज़ाया हो जाएगा। तब हम वो बड़े खुशी से खा रहे होते हैं। अब आते हैं असल बात की तरफ। इस्लाम ने एक ऐसा अपना रुकन रखा जो कि ज़कात है, यानी ज़कात की अदायगी हमारे ऊपर फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तात हैं। मुनकरीन ज़कात के ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ताल का फ़ैसला किया, जिहाद की उनके ख़िलाफ़, कि जब तक कोई ऐसा शख्स जो हुजूर के ज़माने में एक बकरी का बच्चा भी अगर ज़कात देता था और अब वो अगर नहीं दे रहा तो मैं उसके ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा अव्वल किस कदर इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि ज़कात अदा करो, और इस्लाम भी कुरान पाक में वाक़िमुस्सलाह व आतुज़्ज़का कितनी जगह पर आया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम बजाय ज़कात को अदा करने के हम उसमें डंडी मार जाते हैं और फिर वो वहाँ से निकलता है जहाँ जहाँ गुमान भी नहीं होता। यही हमारे एक माशरे का आलमिया है कि एक जो ज़कात, यानी ज़कात का मतलब क्या, कि एक ऐसा माल जो एक हाथ के अंदर ना रहे, बल्कि यूँ लगा लो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक, अमीर से गरीब तक पहुँचता रहे, ताकि उसकी भी हाजत पूरी होती रहे। अब अगर किसी एक को 1 लाख रुपये अगर उसकी यूँ कह लें ज़कात बनती है, तो वो क्या करता है कि एक बड़ा सारा इश्तिहार छपवा दिया कि वहाँ पर फ़लाँ उसके दफ्तर, उसके ऑफिस के बाहर ज़कात है। तो अब उस एक ज़कात का नाम सुनते ही गरीब आवाम जाएगी और फिर लाइनें लगवा कर 100 500 रुपये उनके हिस्से में आते हैं, बजाय इसके कि हम ये शोशा छोड़ने के, लोगों को दिखाने के अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, साहिब इस्तात है। तो किसी इंसान को आप बिज़नेस करवा दें। अब एक इंसान पहले ही हाजतमंद है, उसको 100 200 300 रुपये मिल गए, कितने दिन चल जाएंगे, कितने टाइम चल जाएंगे, बजाय इसको यूँ लोगों में बांटने के किसी एक ज़रूरतमंद को, किसी चंद एक लोगों को पकड़ें और उनको कोई कारोबार करवा दें, कोई छोटा मोटा। अगर वो कारोबार में कामयाब हो गए तो आप लोगों को दुआएं देंगे, और अगर उनकी किस्मत में वही मांगना लिखा है तो फिर वल्लाह आलम जो वो सिला बनाए। तो प्यारे दोस्तों, एक ऐसा रुकन दीन इस्लाम का जो कि एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम है कि एक हाथ के अंदर वो रकम ना रहे, बल्कि एक हाथ से अमीर की जेब के अंदर ना रहे, बल्कि अमीर से गरीब के पास भी वो पैसा मुंतकिल होता रहे। वरना एक अमीर अगर उस पर काबिज़ बना बैठा रहे तो गरीब की हाजत नहीं पूरी होगी। तो इसी तरह जैसे इब्तिदा में मैंने एक मिसाल दी कि हम तरबूज ख़रीदते हैं, लेकिन तरबूज के अंदर यानी उस फल के पैसे देते हैं, लेकिन छिलक हम फेंक देते हैं। वो क्यों नहीं खाते? वो हमें कोई दुख नहीं देता। तो इसी तरह जब एक अल्लाह ताला ने निसाब दिया है, माल दिया है, उसमें से हम निकालते हुए क्यों रोते हैं कि माल कम हो जाएगा, जब कुरान पाक ने फरमा दिया कि आतु ज़कात, ज़कात अदा करो। हदीस मुबारक में कई जगह है ज़कात के। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने अर्ज़ की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो वाक़या वो आप लोगों के सामने है। पहला रुकन तौहीद, यानी वो दिल के अंदर इकरार का नाम है। अब बाकी जो 4 हैं वो प्रैक्टिकली हैं, उसमें एक नमाज आ गया, वो पर्सनली है, रोज़ा है, वो पर्सनली है, लेकिन उसमें हम दर्द महसूस कर सकते हैं कि एक जो गरीब है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, जो भूखा है, प्यासा, यानी ये किसी हद तक ये सोशल आ जाता है। फिर उसके अलावा ज़कात है, वो तो टोटल सोशल है, यानी दूसरों का एहसास। फिर हज है, वो साहिब इस्तात पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। ये ऐसा एक ख़ूबसूरत निज़ाम, ऐसी खूबसूरत जो दीन इस्लाम के जो अरकान है उसको समझें। सिर्फ़ आज कमी हमारे माशरे में इसकी है कि हम इस्लाम को समझने से कासिर हैं। तो खुदारा, जहाँ हम फल के पैसे देकर उसके छिलकों को फेंक देते हैं और कोई गम हमारे, कोई
دل میں ایسی بات یا ہمارے دماغ میں ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ کیوں ہے، یہ بھی ہم کھا لیں۔ تو اسی طرح زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی کبھی بھی نہ گھبرائیں، بلکہ اللہ کی راہ میں اس کو بانٹ دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، والسلام، اللہ حافظ۔